आज हम करेंगे जी क्लास फिफ्थ का यूनिट नंबर 11 की वर्कशीट नंबर 4। इट इज़ ऑन डिटर्मिनिंग कॉस्ट प्राइस। अभी तक हमने सेलिंग प्राइस ढूंढा था बिकॉज हमारे को कॉस्ट प्राइस दी होती थी, प्रॉफिट लॉस दिया होता था, तो फिर हम सेलिंग प्राइस ढूंढते थे। अब हमारे को सेलिंग प्राइस दी होगी और साथ में ये बोला गया होगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, तो हमें कॉस्ट प्राइस उसकी ढूंढनी है। मैंने अभी तक जितनी भी ये वीडियोस बनाई हैं वो डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके ऊपर बनाई हैं। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड की वीडियोस हैं मैथ्स के ऊपर। आपको कुछ भी वीडियो सर्च करना हो, आप सर्च में जाके यूट्यूब पे मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, स्पेस डाल के लिखिए क्लास, क्लास के बाद लिखिए क्लास का नंबर 3 4 5 में से जो भी, उसके बाद लिखिए यूनिट, यूनिट के बाद लिखिए यूनिट का नंबर, जो उनसे यूनिट की आप वर्कशीट देखना चाहते हैं, और एंड में लिखिए वर्कशीट और वर्कशीट के बाद वर्कशीट का नंबर। तो आराम से आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। आराम से मेरी सारी वीडियोस आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलें ये वीडियो शुरू करता हूँ मैं। देखें, कोई भी सामान बेचने में हमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। और उसको हमने खरीदा होता है कुछ पैसे खर्च के। अब अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, और अगर लॉस हुआ तो दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम होगा। ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। तो जब ये चीज़ तुम्हें क्लियर होएगी कि भैया प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा और लॉस में सेलिंग प्राइस कम कॉस्ट प्राइस से, तो फिर तुम्हें कॉस्ट प्राइस ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हें एटलीस्ट ये पता होगा कि मेरे को अब जो है सेलिंग प्राइस में से कुछ माइनस करना है कि यहाँ सेलिंग प्राइस में कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 शुरू। अब ये पहले पार्ट में जो था ए वाला फर्स्ट क्वेश्चन का, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है बुक में, तो मैं उस पर तो डिस्कशन नहीं करूँगा। अब जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और दिया हुआ है कि जी प्रॉफिट हुआ था 12 रुपये का जब ये चीज़ बेची गई थी। और अब हमारे को बोला गया है कि सर आप कॉस्ट प्राइस ढूंढिए, ठीक है जी। सीपी जो है शॉर्ट फॉर्म रहता है कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढने के लिए बोला गया है। देखो पहली चीज़ है कि ट्रांजैक्शन करने में या ये जो हमने सामान बेचा उसमें हमें हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, या आप दूसरे तरीके से समझ लो कि कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कम होगा तो ही प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारे को 95 दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 95 से कम होनी चाहिए, तो ही हमारे को प्रॉफिट होगा, ठीक। अब वो 95 से कितना कम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस? 12 रुपये से कम होना चाहिए, तभी 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब जब हमारे को सेलिंग प्राइस दी हो और प्रॉफिट दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से, तो हमारे को कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 1 गए 8, तो क्या आ गया कॉस्ट प्राइस? 83 रुपीज़। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब अगले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी हुई है 123 रुपीज़, और ये बोला गया है जी कि 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था जब भी इसको बेचा गया था। अब क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कम होएगी। तो हमें सेलिंग प्राइस से कम अमाउंट चाहिए, तो ही फिर हमारी कॉस्ट प्राइस निकलेगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस से अमाउंट अगर ज़्यादा हो गई तो वो तो लॉस होता है, क्लियर है। तो अब हमने
सेलिंग प्राइस जो दिया गया है उससे कम की अमाउंट ढूंढनी है, और वो कितना कम होनी चाहिए, वो 18 रुपीज़ कम होनी चाहिए, तभी 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होना चाहिए। तो अब इस केस में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सेलिंग प्राइस में से 18 रुपीज़ कम करेंगे तो ही हमारी कॉस्ट प्राइस निकलेगी, बिकॉज कॉस्ट प्राइस हैज़ टू बी लेस देन द सेलिंग प्राइस। तो चलें सब्ट्रैक्शन करते हैं। भाई ये तो 3 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको सपोर्ट चाहिए, यहाँ से आ जाएगी, यहाँ 1 रह जाएगा, ये 13 में से 8 गए तो आ गया 5, 1 में से 1 गया आ गया 0, और यहाँ पे आ गया 1। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 105। अब अगले सम में हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है 675 रुपीज़, और साथ में बोला गया है कि इस ट्रांजैक्शन में या इस जो भी चीज़ थी उसको बेचने के वक्त लॉस हुआ, और लॉस कितने का हो गया, 155 रुपीज़ का नुकसान हो गया। अब नुकसान कब होगा, नुकसान तब होगा जब हमने उस चीज़ को महंगे में ख़रीदा होगा और सस्ते में बेचा होगा। तो कॉस्ट प्राइस जिस अमाउंट पे हमने उसको ख़रीदा होगा वो फिर ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो अब अगर ज़्यादा होना चाहिए तो दैट मीन्स कि आंसर जो भी आएगा वो 675 से ज़्यादा का अमाउंट आएगा, कम का नहीं आएगा। तो वो तो कब होगा, वो तो तब होगा जब हम 675 में कोई चीज़ ऐड करेंगे। तो अब वो कौन सी चीज़ होएगी, वो होएगी लॉस। जितना अमाउंट लॉस का है वो हम इसमें ऐड करेंगे तो ही हमारे को अब कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। तो जब लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस हैज़ टू बी मोर देन द सेलिंग प्राइस। वो होगा कब, जब सेलिंग प्राइस में हम कुछ भी अमाउंट ऐड करें। तो ऐड हमें क्या करना है, लॉस जितना हुआ। तो 5 + 5 क्या हो गया जी, 10, 1 कैरी, 7 + 5 12 + 1 13, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 1 8 830। तो इस केस में हमारी जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है वो है 830 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, ई पार्ट है, उसमें हमारे को जो है सेलिंग प्राइस दी गई है 5000 रुपीज़, और बोला गया है जी कि इस केस में हुआ है प्रॉफिट। मतलब अब ये जो चीज़ हमने बेची उसमें हमें हो गया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होना है, जब कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो और सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा हो। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस पे हमने उसको ख़रीदा था, और सेलिंग प्राइस है वो प्राइस जिस पे हमने उसको बेचा था। तो अगर हमने सस्ते में ख़रीदा होगा और महंगे में बेचा होगा तो ही हमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हमारे को जो भी अमाउंट चाहिए वो सेलिंग प्राइस जो हमारे को दी गई है उससे कम होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस इस केस में 5000 रुपीज़ से कम होनी चाहिए। तो फिर हम 5000 में करेंगे माइनस। अब वो माइनस क्या करेंगे, जितना अमाउंट प्रॉफिट का है। तो चलें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 0 गए तो 0। अब यहाँ पे हेल्प चाहिए तो यहाँ से आ सकती है। ये 4 रह जाएगा, 1 यहाँ कैरी करेगा, ये 9 रह जाएगा, 1 यहाँ करेगा, ये 10 हो गया। 10 में से 4 गए क्या आया, 6, 9 में से 1 गए क्या आया, 9 में से 8 गए सॉरी, तो क्या आया 1, और इधर से क्या आया 4। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 4160। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए क्या है, सलीम इज़ अ कारपेंटर। कारपेंटर जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। ही सोल्ड चेयर फॉर रुपीज़ 900। 900 रुपये में उसने चेयर को बेचा। तो सोल्ड है, बेचा है, तो सेलिंग प्राइस इस चेयर का हो गया 900 रुपीज़। मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 250। तो 900 रुपये में बेच के उसको 250 का प्रॉफिट हुआ। नाउ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। और अब हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि सेलिंग प्राइस जो चेयर की थी वो 900 थी और उस पर प्रॉफिट हुआ है 250 का। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बाद में, पहले हम देख रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ है प्रॉफिट, मतलब
जो है कमाई की गई है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक चीज़ तो पक्की है कि सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम होगा। तो सेलिंग प्राइस 900 दिया है, तो अब कॉस्ट प्राइस जो है 900 से कम होगा, नीचे होगा। ठीक है, अब कितना नीचे होगा? 250 रुपीज़ कम होगा। तो अब हम 900 में से क्या करेंगे? 250 को सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट शुरू कर लेते हैं। 0 में से 0 गए 0, यहाँ से 1 कैरी इधर हो जाएगा, ये 8 रह जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 2 गए तो 6। तो कॉस्ट प्राइस फिर क्या निकल के आ रही है? 650। अगला क्वेश्चन क्या है? अ मर्चेंट सोल्ड अ फैन फॉर ₹1250। मर्चेंट होता दुकानदार और उन्होंने बेचा है फैन कितने का? 1250 का, एट अ लॉस ऑफ 200। तो पहली चीज, मर्चेंट सोल्ड अ फैन फॉर ₹1250, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1250। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया गया हुआ है और इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? लॉस। तो चलो अब हम ढूंढते हैं कॉस्ट प्राइस, बिकॉज हमें कहा ये गया कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि सेलिंग प्राइस जो है फैन की है 1250। अब इस ट्रांजैक्शन में हो गया है लॉस, मतलब जो है घाटे में इसको बेचा। घाटे में बेचने का मतलब क्या हुआ कि हमने खरीदा महंगे में था और बेच हमने सस्ते में दिया। तो अब चूंकि हो रहा है लॉस, तो दैट मीन्स वन थिंग कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी। तो अब जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर 1250 से ज़्यादा का आना चाहिए, कम का नहीं आना चाहिए। तो पहले तो ये कॉमन सेंस तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अब जो है प्लस होगा कि माइनस होगा, तो तुम्हें वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। तो अब हमें 1250 में कुछ ऐड करना है, बिकॉज सेलिंग प्राइस है दिया और ट्रांजैक्शन में हो गया लॉस। तो अब जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम दी सेलिंग प्राइस। तो अब फिर इस ट्रांजैक्शन में हम करेंगे ऐड। तो ये है एडिशन वाला सम। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 2 4 और यहाँ से आ गया 1। तो कॉस्ट प्राइस हमारी फिर क्या निकल के आ रही है? 1450। अब हम लास्ट सम पे। तो लास्ट सम क्या है कि मिस्टर गोयल सोल्ड स्कूटर फॉर ₹6200। 6200 का स्कूटर बेचा। तो यहाँ पे भी हमारे को अब क्या दिया गया है? हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है कि सेलिंग प्राइस दिया गया। तो चूंकि बेचने वाला अमाउंट दिया है तो ये है सेलिंग प्राइस। नाउ इफ ही had made a profit of 1050 on the scooter, find the cost price of the scooter। तो चलो जी, सेकंड पार्ट में वैसे ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। तो फिर इसका मतलब जो है पहले जो हमें अमाउंट दिया गया था वो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस होगा। तो अब हमें क्या ढूंढना है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है और ट्रांजैक्शन में हो गया है प्रॉफिट। देखो मैं ये सम सॉल्व करते हुए एसपी और सीपी लिखता रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म जो आपके स्कूल में क्या करवाते हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर सेलिंग प्राइस पूरा लिखवाते हैं तो पूरा लिख दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस भी अगर पूरा लिखवाते हैं तो वैसे मैंने इसलिए इसमें कॉस्ट प्राइस पूरा लिख दिया, बिकॉज आपकी बुक में तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही लिखा हुआ है, स्कूटर का है किसका वो नहीं लिखा हुआ। तो चलें, अभी हमारे को जो इस सम में दिया गया था कि स्कूटर का जो सेलिंग प्राइस है वो 6200 है और इस ट्रांजैक्शन में हो गया है प्रॉफिट। अब ट्रांजैक्शन में हो गया प्रॉफिट, पहली चीज़ उस पर कंसंट्रेट करना है। तो इसका मतलब निकलता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। तो अब कॉस्ट प्राइस जो है, एक चीज़ पक्की है कि 6200 से कम की होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट हुआ होगा। अब कितने से कम की होनी चाहिए? तो 1050 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है,
तो ये जो अमाउंट है इसमें से अब हमें इसको करना है माइनस, तो फिर हमारे को कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। चलें शुरू करते हैं। 0 में से 0 गए, 0 आ गया। यहाँ से 1 बोरो होगा, इधर 1 रह जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5 रह गया, इधर से 1 आ गया नीचे, और 6 में से 1 गया तो आ गया 5। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 5150। तो नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें थोड़ी सी कलर कोडिंग की है। जो रेड कलर में आपको वीडियोस लिखी मिलेंगी वो सारी की सारी 4th स्टैंडर्ड की है, जो पर्पल में है वो 5th की है, और जो ब्राउन कलर में लिखा मिलेगा वो 3rd की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।